हेलो फ्रेंड्स, बोल एकेडमी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस बीपीएससी TRE 4.0 की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। इसके साथ ही जो बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये रामबाण साबित हो सकता है। तो आइए बगैर टाइम एक्सपेंड किए हम लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, सर थॉमस रो। ये देख सकते हैं ये बीपीएससी और CDPO 2005 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा, आपको सही आंसर इसका होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव इसका आंसर होगा। आइए अब सीधे अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन ए है सालबाई की संधि, बी है इलाहाबाद संधि, सी है सुगौली संधि, डी है बेसिन संधि। तो दूसरा का सही विकल्प क्या होगा? इसमें इलाहाबाद की संधि सही विकल्प होगा। दूसरा का सही क्या होगा? इलाहाबाद की संधि। तो दोस्तों आपको ध्यान में होगा कि बक्सर की लड़ाई जो है अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे थे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में हुई। यह संधि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन ए कह रहा है मोहम्मद रज़ा ख़ान, शिताब राय दुर्लभ, सैयद ग़ुलाम हुसैन। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा मोहम्मद रज़ा ख़ान इसका सही विकल्प होगा। आपको ध्यान होगा कि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई वो अगस्त 1765 में हुई थी। इसके अनुसार ये जो सम्राट जो शाह आलम थे, जिनको भगोड़ा साबित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया था। उसे उन्हें इलाहाबाद में रखा गया था। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अस्थायी रूप से दे दी थी। इसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी और निज़ामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपये देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह यानी टैक्स कलेक्शन जो है करने का भार न तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। तो कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद यानी बंगाल में जो है के लिए मोहम्मद रज़ा ख़ान और बिहार के लिए, आप ध्यान रखिए ये भी पूछता है कभी कभी, बिहार के लिए राजा जो शिताब राय जो थे इनको नियुक्त किया था। तो बंगाल के लिए कौन थे? रज़ा ख़ान, ठीक है। और बिहार के लिए कौन थे? राजा शिताब राय, इनकी नियुक्ति की गई थी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये अक्सर पूछता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। ये देख सकते हैं, ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ये होगा 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। इसके तहत जो है मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है, जो 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का महत्वपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा, ये तो सबको पता है। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय और उसके 2 उत्तराधिकारी, जो अकबर द्वितीय था, उसे 1806 से 1837 के बीच में ये रहा था उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, और बहादुर शाह द्वितीय, इसका कार्यकाल था 1837 से 1857 ईस्वी तक। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे थे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है 12 अगस्त 1765 को, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2018 में बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप देख सकते हैं। ये कह रहा है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी कह रहा है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी कह रहा है सर लियोनी कार्टिस, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके सही आंसर को टिक लगाइए। तो इसका सही आंसर होगा सर लियोनी कार्टिस। सर लियोनी कार्टिस, सर लियोनी कार्टिस आपको ध्यान में होगा। सर लियोनी कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। इसे दीवानी और विजारत कहते हैं, कानून व्यवस्था, इसकी जो है जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। तो सर लियोनी कार्टिस को द्वैध शासक का जनक माना जाता है, सर लियोनी कार्टिस को, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये भी बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रॉबर्ट क्लाइव। एक सेकेंड, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए रॉबर्ट क्लाइव इसका सही आंसर होगा। द्वैध शासन की शुरुआत जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को ये आज्ञा दी थी कि वे स्वयं यानी खुद दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के संबंध को अपने हाथ में ले लें। प्रबंध को, यानी उसका जो प्रबंध है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रज़ा खान और सिताब राय, जैसे कि हमने बताया है, इन दोनों को पदच्युत कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो वेलिंगटन, स्लीमैन,
नेपियर, या डी ऑप्शन इसमें है लॉरेंस। ई ऑप्शन है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपियर। नेपियर, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर नेपियर हो जाएगा। ये जो री एग्ज़ाम जो हुआ था बीपीएससी का 67वीं, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में, आप देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक कैसे राज किया? इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, बी में कह रहा है भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, सी कह रहा है बांटो और राज करो नीति के कारण, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बीपीएससी टीचर की जो तैयारी जो कर रहे हैं, ट्री 4.0 जो होने वाला है, उनके लिए काफ़ी ये रामबाण साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं 11th-12th में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसका हम लोग देख लें कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर लगभग, ये तो सबको पता है कि 200 वर्षों से अधिक समय तक जो है राज करने का ये अंग्रेज़ राज किए थे भारत पे, और वो बांटो और राज करो की नीति के तहत ही उन्होंने राज किया था। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल सबको पता है। तो इसलिए इसका आंसर एक ये भी सही है और डी है। इसका है कांग्रेस की उत्तरदायी, ये तो नीति, ये तो था ही था, ये तो था ही। तो ये है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, और दूसरा क्या है कि बांटो और राज करो, ये दोनों सही है, यानी एक से अधिक आंसर सही हो रहा। तो इसलिए इसका आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? महलवारी जो बंदोबस्त प्रणाली है, इसकी शुरुआत किसने की? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, या लॉर्ड कार्नवालिस ने, या होल्ट मैकेंजी ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी आपको सी हो जाएगा, होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत जो था उसमें भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति, महलवाड़ी पद्धति तैयार की थी। ठीक है, इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महलवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तहत ये दोनों के तत्व जो थे वो शामिल थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? ये लीजिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है 1713 ईस्वी और 1732 ईस्वी दूसरा ऑप्शन दे रहा है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है सी नंबर 1733, और चौथा यानी डी ऑप्शन दे रहा है 1734। तो इसमें क्या सही होगा? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1733 में। 1733 इसका सही आंसर होगा, 1733 इसका सही आंसर होगा। यानी 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का जो है फिर से विलय कर दिया गया बंगाल सूबा में। बंगाल के तत्कालीन उस वक्त जो ये नवाब थे वो शुजाउद्दौला थे, उन्होंने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा था। पहला था सेंट्रल डिवीज़न, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल और मध्य बंगाल शामिल थे। दूसरा था ढाका डिवीज़न, जो कि अभी बांग्लादेश में है, बांग्लादेश का कैपिटल भी है ढाका।
तो ढाका डिवीज़न था, इसमें पूर्वी एवं दक्षिणी बंगाल को शामिल किया गया था। ठीक है, तीसरा जो था वो बिहार था और चौथा था इसमें उड़ीसा। तो इस मेन ये जो 4 डिवीज़न है, 4 डिवीज़न में शुजाउद्दौला ने इसका बंटवारा किया था, इसको बांट दिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बीपीएससी सीडीपीओ में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो ये सब ध्यान रखने योग्य है। और फिर अगले सेशन में हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।